हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज मंडे 4th of November, निफ्टी opened with a bearish candle and followed up by that it was falling like anything right now. तो ये मार्केट को हमें कैसे ट्रेड करना है इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ मार्केट ओपनड विद अ लिटिल बिट ऑफ द गैप अप 314 के लेवल पर। अभी ये जो है वो लोअर लेवल पर आ चुके हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे अभी के जो मार्केट है, हम लोग बाद में पास्ट एनालिसिस को करते हैं, बट अभी के जो मार्केट है वो फिबोनाची वाइज कैसे दिख रहा है। सो इफ आई ड्रॉ द फिबोनाची इन अ डाउनसाइड ट्रेड, ये डाउनसाइड ट्रेड फिबोनाची है जहां पर मार्केट एक रिसेंटली एक बॉटम को फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, बट ये चार्ट वाइज बॉटम है, मतलब एनालिटिकल बॉटम है ये। अब ठीक है, अब एनालिटिकल बॉटम यहां से एज पर द थ्योरी प्राइस जो है, प्राइस को अभी यहां से ऑलमोस्ट 24,040 के आसपास जाना चाहिए। बट अगर हम लोग ट्रेडिंग वाइज देखें तो ट्रेडिंग वाइज और एनालिटिकल वाइज में फर्क होते हैं। एनालिटिक आपको कोई भी ट्रेड कैसे भी करके दिखा सकता है, बट अगर आप ट्रेडिंग पे जाओ, यानी कि 23,900 के जो कॉल है 7 नवंबर के, ठीक है, 23,900 के कॉल 216 के प्राइस पर है। अब आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में मार्केट क्या बॉटम बना रहा है या फिर ये जस्ट हमारे लिए एक मतलब क्या बोल सकते हैं कि हमारे लिए एक आई वॉश है। तो अगर मैं यहाँ पर पैटर्न को ड्रॉ करूँ तो अभी आपको पता चल रहा है दिस इज वन काइंड ऑफ आई वॉशिंग बॉटम फॉर्म्ड इन द मार्केट। कैसे? अभी भी जो ऑप्शन के चार्ट है 2618 के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। डज इट डज मीन कि प्राइस जो है अभी भी रेडी नहीं है ऊपर की तरफ जाने के। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा? मान लीजिए हमारे पास जो बॉटम है वह है 195 और जो रिसेंट प्राइस एक्शन बेस्ड बॉटम बना है वो बना है हमारे 210 के। अब 210 पे बना है, 210 को होल्ड करके अगर प्राइस 224 के लेवल के ऊपर जाकर क्लोज करता है, दैट विल गिव अस अ डिसीजन that we can buy the call. That means the price might go further up. दूसरा, द मार्केट 10:42 पर मार्केट यहाँ पर एक बुलिश पिन बार को क्रिएट किया था। तो बुलिश पिन बार क्रिएट हुए थे विद द एब्सोल्युटली डिसेंट वॉल्यूम, मतलब एवरेज जितने वॉल्यूम थे उससे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ था। तो एब्सोल्यूट डिसेंट वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट यहाँ पर 210 पे है तो अनटिल एंड अनलेस if I create this, if I want to create a strategy, I'd like to create the strategy only buying above the 225। तो अभी देखते देखते हमारे ये जो लो लेवल है वो ब्रेक हो गया। नाउ प्राइस इज क्रिएटिंग अ डाइवर्जेंस इन टर्म ऑफ द स्पॉट एंड द ऑप्शन प्राइस। अभी यहाँ पर देखिए लो, ये जो लो है इस पर्टिकुलर लो को मार्केट होल्ड कर रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर लो जो है वो ब्रेक हो चुके हैं। सो वी आर एब्सोल्युटली गोइंग टू क्रिएट अ डाइवर्जेंस पैटर्न इन द पुट साइड, अब सॉरी कॉल साइड। अब हमें देखने की जरूरत है क्या हमें यहाँ पर और सेलिंग करने चाहिए। इसके लिए आपको जो देखना है दैट इज द पुट, मतलब 23,900 के पुट हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करने की जरूरत है। सो 23,900 के पुट अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ, सो राइट नाउ this is the bottom itself and that is the one top formed in the market, okay। और अगर मैं recent टॉप और बॉटम पे देखता हूँ, लाइक यहाँ पर हमने जो देखा था, तो फ्रॉम हियर टू हियर आई कैन सी यहाँ पर भी 2618 के वही लेवल हमें दिख रहा है। तो ये जो 2618 के कनेक्शन इन द मार्केट है ये काफ़ी हद तक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेड ले आ सकते हैं। क्या हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे, क्या हम लोग यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, या फिर क्या हम लोग यहाँ पर पुट बाई करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा,
2.618 के ऊपर कॉल पुट बहुत समय तक क्लोज नहीं दे पा रहा है। रिसेंटली अभी इस कैंडल में, मतलब 10:50 के कैंडल में कॉल जो कॉल साइड है वो 2.618 को ब्रेक किए ऑन द डाउनवर्ड साइड, जो पुट प्राइस है वो 2.618 को ब्रेक किया ऑन द अपवर्ड साइड। अब ये ब्रेकिंग के समय ये दोनों चार्ट पर एक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पैटर्न जो है वो क्रिएट हुआ। द पैटर्न इज द engulfing pattern. One side the bullish engulfing form, another side the bearish engulfing form. Now this is the trend deciding area. 233 और 212 के जो एरिया है, दैट इज द ट्रेंड डिसाइडिंग एरिया। सो फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा देयर इज अ डाइवर्जेंस फॉर्म इन द मार्केट। लाइक यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंस कैसे पता चलता है। 23,910 मार्केट में बॉटम बनाए थे, राइट। 23,910 मार्केट ने बॉटम बनाए थे 10.42 पे। बॉटम के प्राइस जो है वो स्पॉट पे ब्रेक नहीं किए, ऑप्शन पे ब्रेक किए, ऑप्शन पे ब्रेक किए, ठीक है। यहाँ पर 10:42 की जो ये पुट प्राइस पे हाई को ब्रेक नहीं किए। दैट मीन्स कि निफ्टी का जो स्पॉट है वो अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, पुट प्राइस के जो हाई है वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। दैट व्हाट डज इट मीन? डज मीन कि पुट जो है उतने स्ट्रांग नहीं है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। एट द सेम टाइम कॉल अपने सेलिंग साइड पर ब्रेक हो चुके हैं। दैट मीन्स कि मार्केट जो है वो यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है एट द प्रीमियम नेगोशिएशन। तो प्रीमियम नेगोशिएशन यहाँ पर बन रहा है। तो ये हमारे लिए एक रेंज है। रेंज होने के साथ साथ यहाँ पर एक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है। अगर हम देखें ये जो लेवल है, दिस इज द मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हैपन 211, मार्केट क्लोज हुआ है 213 पर। मतलब यहाँ पर एक पॉसिबल बॉटम बन रहा है, अभी भी बना नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अभी भी नहीं है यहाँ पर। तो पैटर्न वाइज तो वॉल्यूम पैटर्न वाइज तो यहाँ पर बॉटम बन रहा है, बट स्टिल वी हैव अ चांस। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज़ों को, अभी भी कोई कंक्लूजन पे आप लोग नहीं आ सकते। It's as simple as that. But हाँ, there is a chance. तो जब यहाँ पर वॉल्यूम अगर कंफर्म होते हैं, अगर यहाँ पर वॉल्यूम कंफर्म हो जाते हैं, then we can see that market might go absolute bottom। और यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट में जो गिरावट है, रिसेंट गिरावट, अगर यहाँ पर बॉटम बन जाते हैं तो रिसेंट गिरावट जो है यहाँ पर थम सकते हैं, पॉज हो सकता है। Alright. And the same thing, if you see the Bank Nifty itself, the Bank Nifty, it's like to break its, going to break is recent जो bottom inside bar बने थे मार्केट में, inside bar के bottom मार्केट में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। One inside bar bottom market is trying to break, another inside bar bottom market Bank Nifty is trying to break। और आज की जो मार्केट में डाउनफॉल आया, ये डाउनफॉल के मेजर रीजन है द रिलायंस इंडस्ट्री ड्रॉप मोर ऑफ अराउंड 3%। ये रिलायंस मार्केट को लेकर यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। सो व्हाई रिलायंस इज फॉलिंग, आई हैव नो आइडिया, बट दिस कुड बी अ वन पॉसिबल रीजन because of the bonus, and this is the aftershock in the market happening. But again, this is the overall market condition what I was observing right now, and Reliance is also hitting the 2.618. Now अभी 10:56 हुए हैं मार्केट में, मतलब मार्केट जस्ट ओपनिंग पे है, जस्ट यहाँ पर ओपनिंग हुआ है। ओपनिंग होने के साथ साथ यहाँ पर पर्टिकुलरली मार्केट जो है अभी स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। बट वन थिंग we need to observe in this particular current situation in the market that we are at 2.618. फिबोनाची इंट्राडे चार्ट में हो सकते हैं, डेली चार्ट पे हो सकते हैं। ये 2.618 पे हम लोग अभी है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फिबोनाची एक्सटेंशन, जहाँ पर मार्केट जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न कर सकता है बहुत सारे समय। तो अभी भी वी आर एट द वर्ज ऑफ द निफ्टी। द निफ्टी जस्ट स्पॉट के लो को ब्रेक किए and it was trying to break its put price high, but call अपने lower end को break नहीं कर रहा है still। तो यहाँ पर आपको एक बात हमेशा ऑब्जर्व होते हुए दिखेगा, जब आप इन तीनों चार्ट को ऑपरेट करेंगे सही से, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है वो कितने इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। ध्यान से देखिए, कॉल
अपने लो को ब्रेक नहीं किए, मतलब कि प्रीमियम जो है, प्रीमियम प्राइस नेगोशिएशन यहाँ पर चल रहा है, स्पॉट अपने लो को ब्रेक कर चुके हैं एंड हियर द पुट प्राइस जस्ट ब्रेकिंग इट्स हाई राइट नाउ। तो डेफिनेटली अभी पुट प्राइस पे जो हमारे लिए पैटर्न बन सकते हैं दैट द पुट प्राइस could easily catch the 250 level as per the current scenario. The put price could easily catch the 250 level over here. Okay. तो ये स्कैल्पिंग की तरफ हम लोग देख सकते हैं, पुट प्राइस स्कैल्पिंग। पुट प्राइस स्कैल्पिंग हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा, दिस इज द वन ऑफ द सिनेरियो जहाँ पर मार्केट जो है वो 1.618 के जो लेवल है उसको ब्रेक कर रहा है, 23,900 के कॉल, मतलब कि यहाँ पर 184 के लेवल पर हम लोग जा सकते हैं रिसेंटली। जो हम लोग के ये जो इनसाइड बार के जो हमने यहाँ पर बॉटम देखे उसके अकॉर्डिंग हम लोग 184 के लेवल पर जा सकते हैं काफ़ी आसानी से। सो दिस इज व्हाट वी आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग विद द मार्केट। अब एंड ऑफ द डे हमको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि क्या हो सकते हैं एंड व्हाट कुड बी द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इन द मार्केट। सो लेट जस्ट send you the message on the telegram, just a second. So I hope you are able to understand what I was trying to give you the understanding in the market. यहाँ पर हमने बहुत सारे एनालिसिस किए, बट ध्यान दीजिए यहाँ पर मार्केट में कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं बना, उस वक्त बना नहीं तो बट मार्केट में सेलिंग पैटर्न बन गए। तो ओवरऑल द सेलिंग पैटर्न इज कंफर्मिंग दैट मार्केट माइट क्रिएट द 184, यहाँ 184 तक आ सकते हैं। एट द सेम टाइम द निफ्टी प्राइस कुड क्रिएट द बॉटम एट द 23,871। तो ये जो है अभी जो हमने पुट स्कैल्प दिया ये ट्रेडिंग है, याद रखिएगा। एनालिसिस और ट्रेडिंग दोनों डिफरेंट पार्ट होते हैं। ट्रेडिंग हमें ये बता रहा है कि 250 तक हम लोग जा सकते हैं, एनालिसिस हमें ये कह रहा था कि ये पॉसिबल बॉटम हो सकते हैं, बट जो कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेड है वो हमें ये बोल रहा था कि प्राइस जो है वो रेडी नहीं है, वॉल्यूम सपोर्टिव नहीं है। तो हमारे एंड में हम लोगों ने क्या देखा, जितने भी हमने एनालिसिस देखे, जितने भी हमने ट्रेडिंग देखे, वो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो दिस इज द एब्सोल्युटली अ परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान फॉर अस। अब देखिए ये 3.618 तक जा रहा है, ये भी 250 के लेवल तक जा रहा है, ठीक है। तो अब कॉल प्राइस जो है वहाँ पर प्रीमियम नेगोशिएशन की जो बात हमने किए थे वो अभी भी चल रहा है। यू हैव नॉट थिंक कि प्रीमियम नेगोशिएशन यहाँ पर नहीं चल रहा है, दिस इज स्टिल गोइंग ऑन। बट यहाँ पर कॉल जो है वो अपने 3.618 के लेवल तक पहुँच चुका है, जो जिसके बात हमने किया था। बट हाँ, एक बात अब मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, द सेलर्स, द एडवांस ट्रेडर्स आर स्टिल देयर, बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखें बायर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से तो बायर्स आर ऑल्सो देयर। तो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 195 के लेवल जो है वो अचीव हो चुका है, 3.618 थोड़े आना बाकी है एंड वी आर स्टिल अवेटिंग फॉर द 250 जो 248 के हाई बन चुके हैं। 250 भी काफ़ी इजीली ये क्रैक कर लेगा। रिलायंस को अगर हम देखें तो 1294 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग होते हैं, दैट्स अ साइन दैट मार्केट माइट करेक्ट फर्दर। अब बैंक निफ्टी को अगर मैं गलत नहीं हूँ तो HDFC is giving the support the bank nifty so far. Yes, the HDFC bank is giving the support. That's the reason कि निफ्टी 1% and above ये फॉल कर चुके हैं, बट बैंक निफ्टी इज नॉट फॉलिंग मच। और एक बात इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और डिस्कस कर लूँ, जो हमने हमारे जो ऑप्शन के लर्निंग कोर्स है वहाँ पर हमने एक स्ट्रैटेजी को प्लान किया था बिफोर द मुहूर्त ट्रेडिंग। वो स्ट्रैटेजी जो है इट वाज गिविंग अस अ लॉस ऑफ अराउंड 0.02%। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दिस इज द कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी, और ये पोजीशन के हिसाब से 6 नवंबर तक यानी कि परसों तक हम लोग इसको होल्ड करेंगे। द लॉस मेकिंग पोटेंशियल इज वेरी लेस इन टर्म ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग पोटेंशियल, और ये जो लॉस मेकिंग ऑप्शंस है ये भी हम लोग काफ़ी आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो एनी टाइम इफ यू वांट टू जॉइन द एडवांस लर्निंग तो यू कैन सी राइट नाउ वी आर
we hit the 250 and we are now going towards the 269 level over here. So you can see this is what we are expecting in the market always. ये ट्रेडिंग प्लान है, तो ट्रेडिंग प्लान जो होते हैं वो काफ़ी हद तक हमारे लिए इस तरीके से काम करते हैं. Alright, so that's the thing I just need to share it with you from my end, and we'll get back in the next one.